गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब हम बाबा जी का सत्संग सुनने डेरा ब्यास जाते हैं तो शनिवार के दिन बाबा जी ओपन कार में सारी संगत को दर्शन देते हैं। उसके बाद जब संगत पंडाल से बाहर जाती है तब सेवादार सारी संगत को प्रसाद देते हैं। जो सत्संगी बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते हैं उन्हें उस प्रसाद का असली मोल पता होता है कि वह प्रसाद अनमोल है और उसका मोल कोई नहीं लगा सकता। और अगर हम सत्संगी किसी मंदिर या गुरुद्वारे से भी चले जाएं तो हम वहां से मिलने वाले प्रसाद को भी उतनी ही कद्र करते हैं, क्योंकि प्रसाद सिर्फ खाने की वस्तु नहीं है, मालिक का आशीर्वाद है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उस मालिक पर अटूट विश्वास नहीं है और साथ ही उन्हें उस प्रसाद का महत्व भी नहीं पता। वह लोग प्रसाद को एक आम वस्तु समझकर इस्तेमाल करते हैं। आज की यह घटना ऐसे ही एक इंसान की है। साध संगत जी, आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साध संगत जी, मुंबई के रहने वाले अशोक जी एक किराने की दुकान चलाते हैं। जब यह सब हुआ उस समय तक वह सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला उनका एक खास मित्र जिसका नाम मोहन प्रकाश है, वह शुरू से ही एक सत्संगी है और उसने बाबा जी से नामदान भी ले रखा है। मोहन प्रकाश को बाबा जी पर अटूट विश्वास है। एक बार मुंबई में बाबा जी का भंडारा था। वैसे तो मोहन प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी हालत में भंडारे में हमेशा जाते थे, लेकिन उस दिन उनके बीवी बच्चे बेंगलोर गए हुए थे तो मोहन प्रकाश ने अशोक जी से कहा कि भाई, कुछ देर के लिए आज तू मेरे साथ बाबा जी के दर्शन करने सत्संग में चल, तुझे भी अच्छा लगेगा। पहले तो अशोक जी ने मना कर दिया कि दुकान कौन संभालेगा। तो जब मोहन प्रकाश ने 2-3 बार जिद की तो अशोक ने अपने खास मित्र को नाराज करना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को दुकान पर बिठा दिया और मोहन प्रकाश के साथ सत्संग घर चले गए। यह पहली बार था जब अशोक जी किसी सत्संग घर में गए थे। वहां का डिसिप्लिन देखकर अशोक जी को बहुत अच्छा लगा और जब यह दोनों वहां से बाहर निकलने लगे तो सेवादार ने उनके हाथ में एक पैकेट प्रसाद का दे दिया। मोहन प्रकाश ने प्रसाद को माथे से लगाया और अपनी जेब में रख लिया और अशोक जी ने भी प्रसाद को अपनी जेब में रख लिया। फिर जब यह दोनों वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में मोहन प्रकाश ने कहा कि भाई, इस प्रसाद के 2 दाने पूरे विश्वास के साथ रोज खाना, फिर देखना तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आगे मोहन प्रकाश ने अशोक जी को यह बात भी कह दी कि भाई, क्योंकि तू एक सत्संगी नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि यह प्रसाद तेरे लिए कोई आम वस्तु हो, इसीलिए मेरी विनती है कि प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। तो अशोक जी ने अपने दोस्त की बात का मान रखने के लिए कह दिया कि भाई, तू चिंता मत कर, तेरे गुरु के प्रसाद की कोई बेकदरी नहीं करूँगा। फिर अशोक जी कहने लगे, मैं दुकान पर सुबह 7 बजे आ जाता हूँ और रात को 10 बजे ही जाता हूँ, इसीलिए मैं इस प्रसाद को दुकान पर ही रख लूँगा जिससे मुझे प्रसाद खाना याद रह सके। तो कुछ देर के बाद अशोक जी अपनी दुकान पर पहुँचे और उन्होंने प्रसाद के पैकेट को बाकी के
राशन के साथ ही एक दराज में रख दिया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अशोक जी ने एक भी दाना प्रसाद का नहीं खाया। उनको यह पैकेट एक मिश्री के पैकेट जैसा ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको बाबा जी में कोई आस्था नहीं थी। वह देवी देवताओं की ही पूजा करता था। ऐसे ही एक बार उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने घर के राशन की लिस्ट अशोक जी के व्हाट्सएप पर भेजी और कहा कि यह सारा सामान घर भिजवा दीजिए और सारा सामान जरूरी है, कुछ भी मिस ना हो। घर में मेहमान आ रहे हैं। तो लिस्ट को अशोक जी ने अपने नौकर को देते हुए कहा कि यह सारा सामान निकाल दे। उस लिस्ट में उस औरत ने मिश्री भी लिखी हुई थी। जब नौकर सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा कि सारा सामान तो है, लेकिन मिश्री उस दिन खत्म थी। तो उसने कहा कि सेठ जी, मिश्री शाम तक भिजवा देंगे। तो अशोक जी कहने लगे कि नहीं नहीं, उनके घर मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा किया तो वह हमसे नाराज होकर पड़ोस वाली दुकान से राशन लेने लगेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्राहक टूटे। फिर अशोक जी ने कहा कि इस दराज को खोल, वहाँ मिश्री पड़ी है, वह बाकी के सामान के साथ पैक कर दे। तो नौकर ने कहा कि सेठ जी, यह तो वही प्रसाद है जो आप उस दिन सत्संग घर से लेकर आए थे। तो अशोक जी ने कहा, हाँ भाई, यह वही प्रसाद है, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं। तू एक काम कर, इसको पैक कर दे, नहीं तो मेरा ग्राहक नाराज हो जाएगा। तो नौकर ने सेठ जी की बात को मानकर प्रसाद के पैकेट को बाकी सामान के साथ पैक कर दिया और उस औरत के घर दे आया। अब अशोक जी बड़े खुश थे कि उसकी ग्राहक नाराज नहीं हुई। इसके कुछ ही दिनों में न जाने क्या हुआ कि इतनी अच्छी चलने वाली अशोक जी की दुकान धीरे धीरे कम चलने लगी। कुछ ही महीनों में हाल ऐसा हो गया कि राशन पड़ा का पड़ा एक्सपायर होने लगा, लेकिन बिकता नहीं था। और जिस ग्राहक को नाराज न करने के लिए अशोक जी ने बाबा जी का वह प्रसाद का पैकेट बेच डाला था, अब वह ग्राहक भी उनके पड़ोस वाली दुकान से सामान लेने लगी। जब अशोक जी ने एक बार उससे पूछा कि आप तो कई सालों से मेरी दुकान से राशन लेती हो, अब आप वहाँ से क्यों लेने लगी? तो वह औरत कहने लगी कि मुझे पहले पता होता कि आपकी दुकान पर रेट उससे ज्यादा है तो मैं कभी भी आपसे राशन नहीं लेती। यह तो भला हो मेरी काम वाली का, जब एक दिन मैंने उसको 100 रुपये देकर कहा कि आपकी दुकान से लाल मिर्च का पैकेट लेकर आए, लेकिन वह आपकी दुकान की बजाय पड़ोस की दुकान से लाल मिर्च ले आई और उसने मुझे मिर्च के साथ 20 रुपये भी लौटा दिए। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं यह दूसरी दुकान से लाई हूँ, और जब मैंने बाकी के सारे राशन का रेट चेक किया तो मुझे पता चला कि आपने मुझे इतने साल कितना लूटा है। यह कहकर वह औरत वहाँ से चली गई और अशोक जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मेरी दुकान पर इतनी ग्राहकी कैसे गिर गई। आगे चलकर हालत ऐसी हो गई कि अशोक जी को अपने नौकर को भी हटाना पड़ा और पूरा दिन अशोक जी दुकान पर खाली बैठकर घर चले आते, लेकिन ग्राहक ना के बराबर ही आते। एक दिन अशोक जी बड़े ही उदास बैठे थे तो उनके मित्र मोहन प्रकाश ने पूछा कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? तो अशोक जी ने कहा कि मेरी दुकान का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। तब मोहन प्रकाश जी ने हैरानी से पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास है कि बाबा जी के प्रसाद को रोज खाने से तेरा काम और बढ़ेगा, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि प्रसाद खाने से तेरी दुकान का काम खत्म हो गया। संगत जी, मोहन प्रकाश जी को यही लगता था कि अशोक जी
रोज प्रसाद को खाते हैं। लेकिन फिर अशोक जी ने ही मोहन प्रकाश जी से कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने उस पैकेट को बेच दिया था और उसके बाद से ही मेरी दुकान का यह हाल होता जा रहा है। यह सुनकर मोहन प्रकाश जी दंग रह गए और अशोक जी को खूब डांटा और कहा कि मैंने तुझे समझाया था कि प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। अशोक जी ने माफी मांगी क्योंकि इसके अलावा वह और कुछ नहीं कह पाए। अशोक जी कहने लगे कि भाई अब तू मुझे इस मुसीबत से निकाल, मैं क्या करूं? गलती तो मुझसे हो गई है और जिस औरत को नाराज ना होने देने के लिए मैंने प्रसाद बेचा था, आज वह भी मुझे बहुत कुछ सुनाकर चली गई। मोहन प्रकाश ने कहा कि तू चिंता ना कर, मालिक के घर माफी ही तो होती है। मैं कुछ दिन में डेरे जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल और अपने किए की माफी मांग ले और दोबारा वहाँ से प्रसाद लेकर उसकी अच्छे से कदर करना। तो कुछ दिनों के बाद दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुँच जाते हैं और अशोक जी अपने किए पर बहुत पछताते हैं और बाबा जी से माफी मांगते हैं। और जब यह दोनों प्रसाद लेकर घर आ रहे थे तो अशोक जी बाबा जी की एक फोटो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उसको कहीं न कहीं यह विश्वास था कि जो सजा दे सकता है वह माफी भी जरूर देगा। और मुंबई पहुंचकर अशोक जी रूटीन में सत्संग घर जाने लगे और वहां सेवा करने लगे और प्रसाद के 2 दाने हर रोज पूरी श्रद्धा से खाने लगे। मालिक की कृपा होने लगी और धीरे धीरे अशोक जी की दुकान फिर से चलने लगी और अब उसको बाबा जी पर पूरा विश्वास हो गया और वह एक सत्संगी बन गया। और कुछ ही महीनों में उसने नामदान लेने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें पहली बार में पर्ची नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कुछ महीनों में फिर से कोशिश की और इस बार अशोक जी को नामदान की बख्शिश हो गई। संगत जी, हम यह समझाना चाहते हैं कि अगर आस्था ना हो तो प्रसाद मत लो, लेकिन अगर ले लिया है तो फिर उस जगह के लिए मन में आस्था है या नहीं, तब भी उस प्रसाद की पूरी कद्र होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद मालिक का आशीर्वाद होता है और यह आशीर्वाद किसी नसीब वाले को ही मिलता है। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। ऐसी ही अब आपको मैं एक और रूहानियत से भरी साखी सुनाने जा रही हूँ। इस साखी को भी अंत तक जरूर सुनना जी। साध संगत जी, जिसके सिर पर बाबा जी का हाथ होता है उस बंदे का बाबा जी कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। जाना तो इस दुनिया से हम सबको है। कुछ लोग खाली हाथ आते हैं और वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। बस अपनी सारी जिंदगी में बस कमाया, खाया, सोया और चल दिया, यानी अपना समय पूरा करने आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया में आकर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वह बाबा जी से नाम लेकर गुरु घर में सेवा करके भजन सिमरन करके अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं। लेकिन जब कोई जीव अपने बाबा जी की शरण में जाता है, सेवा करता है, तो वह उसे कैसे काल के मुंह से बचाकर ले आते हैं। इस साखी में आपको पता चलेगा कि बाबा जी ने 2 बच्चों को कैसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया। शायद यह सुनकर आपका विश्वास अपने प्यारे बाबा जी पर और भी बढ़ जाए। 2 जवान बच्चे थे। दोनों बच्चे अलग अलग शहर में रहते थे। पढ़ लिख कर जब वे बड़े हुए तो उन दोनों बच्चों की नौकरी दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में लग गई। कंपनी में वे एक साथ काम करते थे। एक साथ काम करते करते उन दोनों में बहुत प्यार हो गया और समय के साथ साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों बच्चे एक दूसरे के घर भी
आने जाने लगे। उन बच्चों में से एक बच्चा सत्संगी परिवार से था और उस बच्चे को डेरे में जाना और वहां पर जाकर सेवा करना बहुत अच्छा लगता। जो दूसरा बच्चा था वह सत्संगी परिवार से नहीं था। उसके परिवार वाले देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, परंतु यह बच्चा भी साफ दिल का था और अपने दोस्त की आस्था का पूरा सम्मान किया करता था। दोनों ने वही कंपनी के पास ही एक छोटा सा कमरा ले रखा था। जो बच्चा बाबा जी को मानता था उसने अपनी मेज पर व्यास की कुछ किताबें भी रखी हुई थी। जब उसे समय मिलता या मन में कोई परेशानी होती तो वह यह किताब उठाकर पढ़ता था। जो दूसरा लड़का था उसने भी एक दो किताबें पढ़ी और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने दोस्त से पूछा यह किस चीज के बारे में बताया गया है, तो उसने कहा कभी छुट्टियां होंगी तो तुम मेरे साथ ब्यास चलना, धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वह दोनों सुबह ड्यूटी पर कंपनी की गाड़ी से जाते थे और शाम को इकट्ठे ही वापस आ जाते थे। एक बार उस कंपनी में कुछ दिनों के लिए स्ट्राइक हो गई, जिसके कारण इन दोनों बच्चों को 3-4 दिन की छुट्टियां मिल गई। इस कारण सत्संगी लड़के ने सोचा कि ब्यास में भंडारा है, जब से मेरी नौकरी लगी है मैं ब्यास नहीं गया। अब 3-4 दिन की छुट्टी है तो क्यों ना मैं ब्यास जाकर सेवा कर आऊं और अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन भी करूं, सत्संग सुनूं। इस बात का जिक्र जब उसने दोस्त से किया और उसको कहा मैं ब्यास जा रहा हूं, अगर तुम भी इस दुनिया में स्वर्ग देखना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ ब्यास चलो। तो उसके दोस्त ने कहा मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा। वह भी ब्यास चलने को राजी हो गया। उन्होंने तत्काल में अपनी टिकट बुक करवा ली और रविवार शाम को यह दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुँच गए। सत्संगी परिवार का बच्चा तो अक्सर डेरे में आता रहता था, लेकिन जो उसका दोस्त था वह तो डेरे में पहली बार ही आया था। जब उसने अंदर आकर डेरे की खूबसूरती को देखा तो यह सब देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसके दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ का जो काम है वह सब बाबा जी के सेवादार करते हैं। हम तो जब भी यहाँ पर आते हैं सेवा करते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ सेवा करना चाहते हो तो बड़ी खुशी से कर सकते हो। उसका दोस्त कहने लगा तुम सेवा करोगे तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर सेवा कर लेता हूँ। फिर वह दोनों कैंटीन में जाकर जत्थेदार से मिले। वह तो उस लड़के को जानते थे, तो वह बोले बेटा तुम अपनी मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं आए। तो उसने कहा अंकल हम तो यहाँ लुधियाना से आए हैं, मैं तो दिल्ली में नौकरी करता हूँ। 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी, मैंने सोचा ब्यास चलते हैं, अपने परिवार से भी मिल लेंगे और सत्संग सुन लेंगे, बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। उस लड़के ने कहा अंकल जी यह मेरा दोस्त है, हम दोनों को सेवा करनी है, आप हमें किसी सेवा में लगा दो। जत्थेदार ने कहा ठीक है, तुम दोनों कंप्यूटर चलाना जानते होंगे तो जाओ वहां पर काउंटर पर सेवा कर लो। तो वह दोनों दोस्त कंप्यूटर में कार्ड डालकर पर्ची देने की सेवा करने लगे। आपको मालूम है सत्संग के समय कैंटीन 1 घंटा पहले बंद हो जाती है, तो दोनों दोस्त शनिवार को भी बाबा जी के दर्शन करके आए। रविवार को भी दोनों सत्संग सुनने के लिए गए और फिर आकर अपनी सेवा में लग गए। जब भी सेवादारों का लंगर आता तो वह दोनों खा लेते, चाय दूध वगैरह कैंटीन से ही ले लेते थे। रविवार शाम को जब दोनों दोस्त अपना बैच वापस करने गए तो वहां के इंचार्ज ने कहा कि आप दोनों को
अभी और सेवा करनी है, आज आप नहीं जा सकते, आप कल सुबह चले जाना। वह बोले, अंकल जी हमने तो ट्रेन के रिजर्वेशन आज ही करवा रखा है। तो इंचार्ज ने कहा, बेटा यह हमारा नहीं, बाबा जी का हुक्म है कि इन बच्चों को आज नहीं जाने दिया जाए। जो सत्संगी लड़का था उसके पापा भी बेच देने आए थे, तो वह इंचार्ज उन्हें रोक रहे थे कि बाबा जी का हुक्म है। तो उसके पापा ने भी कहा, बेटा आज रुक जाओ, इसी में हमारी भलाई है। वह रात को वहीं कैंटीन में रह गए। सुबह कैंटीन से चाय वगैरह पीकर जब वह बेच देने गए तो इंचार्ज ने बोला, बेटा तुमने कौन सी ट्रेन से वापस जाना था? तो वह लड़के बोले, सुपर फास्ट। उसने बताया, उस ट्रेन का कल एक्सीडेंट हो गया था, उसमें काफी लोगों को चोट आई है और कई गुजर भी गए हैं। इंचार्ज बोला, बाबा जी आपको बचाना चाहते थे, तभी उन्होंने आपको रात को यहाँ पर रोक लिया। वह दोनों बच्चे रोने लगे कि बाबा जी ने हमारी जान बचाने के लिए हमें रोका था और हम कुछ और ही सोच रहे थे कि हमारी कल की छुट्टी हो जाएगी, बॉस भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी जान ही ना रहती तो फिर हम क्या करते। वह दोनों बच्चे बाबा जी का शुक्रिया अदा करने लगे। बाबा जी अपने सेवादारों पर जरा भी आँच नहीं आने देते और किसी न किसी बहाने उन्हें बचा लेते हैं। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखियाँ। अगर आपको यह साखी सच में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके जी। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।